भर में मौसम का मिजाज बुरी तरह से बिगड़ा हुआ है। एक तरफ पूरा यूरोप इस वक्त झुलसाने वाली गर्मी की चपेट में है। रिकॉर्ड तो तापमान और लू ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया हुआ है, मुहाल कर दिया हुआ है। वहीं दूसरी तरफ देश में मॉनसून एक्सप्रेस भारी लेट लतीफी का शिकार है। बारिश ना होने से खेत सूखे पड़े हुए हैं, लेकिन इस बीच कुछ राज्यों के लिए राहत की खबर आई है। पूरे 9 दिन की देरी के बाद आखिरकार आज मॉनसून ने मध्य प्रदेश और गुजरात में दस्तक दी। वहीं 13 दिन की देरी से मंगलवार को मुंबई में भी मॉनसून पहुंच चुका है, लेकिन बड़ा सवाल है कि बाकी देश को इस तपती हुई गर्मी से, यानी कि देश के जो बाकी हिस्से हैं उसको इस तपती हुई गर्मी से कब राहत मिले। अपने टीवी स्क्रीन पर इस वक्त आप मौसम के 4 अलग अलग मिजाज को देख रहे हैं। एक तरफ यूरोप रिकॉर्ड तोड़ रहा है, गर्मी से उबल रहा है, तो हमारे देश के कई हिस्सों में खेत अभी भी बारिश को तरस रहे हैं। दूसरी तरफ अरुणाचल प्रदेश से तबाही की डराने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। फ्लैश फ्लड में पक्के मकान ताश के पत्तों की तरह बह गए, हाईवे का पुल सेकंडों में ढह गया। और इस सब के बीच राहत सिर्फ इतनी है कि 13 दिन लेट ही सही मुंबई में मॉनसून पहुंच गया है। मध्य प्रदेश और गुजरात में भी आज मॉनसून की एंट्री हो गई है, लेकिन दिल्ली वालों को अभी भी 5 जुलाई तक का इंतजार करना पड़ सकता है। पहले बात सर्दियों के लिए मशहूर यूरोप की, जो आज आग की भट्टी में तब्दील हो चुका है। हालत यह है कि यूरोप में 26 देश भयानक हीट वेव की चपेट में है। 15 देशों में अलर्ट का सायरन बजा दिया गया है। तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला गया है। फ्रांस में तो गर्मी इतनी बढ़ गई है कि न्यूक्लियर पावर प्लांट तक बंद करने पड़े हैं। नदियों में नहाने गए 40 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। आखिर क्यों उबल रहा है यूरोप? देखिए चक्रव्यूह के इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। ये वो फ्रांस है जहां की सर्द हवाओं के किस्से मशहूर हैं, लेकिन आज फ्रांस का आधे से ज्यादा हिस्सा रेड अलर्ट पर है। आसमान से ऐसी आग बरस रही है कि सोमवार रात फ्रांस ने 1947 के बाद से अपनी सबसे गर्म रात दर्ज की। दिन का तापमान 43 डिग्री सेल्सियस को छू रहा है। गर्मी का सितम देखिए। कोलफिश न्यूक्लियर पावर प्लांट को रातों रात बंद करना पड़ा, क्योंकि प्लांट को ठंडा करने वाली गारोन नदी का पानी खुद खौल रहा है। नदी का तापमान 28 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की आशंका है। लेकिन सबसे दर्दनाक खबर उन नदियों और झील से आई है जहां लोग गर्मी से बचने गए थे। फ्रांस के प्रधानमंत्री के मुताबिक पानी में उतरने के दौरान पिछले कुछ ही दिनों में 40 लोगों की डूबकर मौत हो गई, जिनमें सबसे ज्यादा युवा हैं। हालात बेकाबू हैं। लगभग 100 से ज्यादा स्कूल बंद कर दिए गए हैं। फेथ दला म्यूजिक नाम के मशहूर एनुअल म्यूजिक फेस्टिवल में लाखों लोग सड़कों पर उतरते हैं, लेकिन सरकार ने सार्वजनिक जगहों पर शराब पीने पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी है। डर है कि गर्मी और शराब का कॉकटेल जानलेवा साबित हो सकता है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि यह 2003 जैसी खौफनाक हीट वेव हो सकती है, जब फ्रांस में करीब 15,000 लोगों की जान चली गई थी। फ्रांस की तस्वीरें डराने वाली है, लेकिन कहानी सिर्फ फ्रांस तक सीमित नहीं है। ब्रिटेन जहां लोग धूप सेकने के लिए तरसते हैं, वहां जहां पर 50 साल पुराने रिकॉर्ड टूटने की कगार पर है। लंदन झुलस रहा है। मौसम विभाग ने रेड एक्सट्रीम हीट वार्निंग जारी कर दी है। चेतावनी साफ है कि गर्मी अब हेल्थ, ट्रांसपोर्ट और जरूरी सेवाओं पर प्रहार कर रही है। आज यहां का तापमान 39 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच सकता है। अगर ऐसा हुआ तो 1976 में बना 35.6 डिग्री सेल्सियस का 50 साल पुराने रिकॉर्ड भी टूट जाएगा। ब्रिटेन में अब ट्रॉपिकल नाइट्स, यानी कि ऐसी रातें शुरू हो गई हैं जहां रात में भी तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से नीचे नहीं जा रहा है। स्पेन के कई हिस्सों में पारा 38 से 40 डिग्री सेल्सियस पर अटका हुआ है। जर्मनी में भी नदियां जानलेवा बन गई हैं। सिर्फ एक हफ्ते में नहाने गए 5 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें से बाल्टिक सागर में जान गंवाने वाली एक महिला भी शामिल है। वहीं बेल्जियम के मौसम वैज्ञानिक मान रहे हैं कि ये इनके इतिहास की सबसे भयानक हीट वेव हो सकती है। इटली में भी हाहाकार मचा हुआ है। रोम और मिलान समेत 15 शहरों में रेड अलर्ट है। गर्मी का आलम यह है कि रोम की सड़कों पर दौड़ रही नई इलेक्ट्रिक बसों की बैटरियां जवाब दे रही हैं, क्योंकि सवारियों को गर्मी से बचाने के लिए एसी लगातार फुल स्पीड में चलाने पड़ रहे हैं। और इलेक्ट्रिक बसों का ठप पड़ना, न्यूक्लियर पावर प्लांट का बंद होना, यह बताता है कि इंसानी तकनीक भी कुदरत की इस आग के आगे अपनी मनमानी नहीं कर पा रही है और वो ठप हो गई है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर यूरोप में इतनी गर्मी पड़ क्यों रही है? अचानक ऐसा क्या हो गया है? यूरोप भट्टी क्यों बन गया है? मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक आपको बताता हूं क्यों। इस जानलेवा गर्मी के पीछे हीट डोम और
ओमेगा ब्लॉक का खतरनाक गठजोड़ है। ओमेगा ब्लॉक एक ऐसी स्थिति है जो हवा के बहाव को रोक देती है। इसके कारण आसमान में एक हीट डोम यानी कि गर्म हवा का गुंबद बन जाता है। यह गुंबद एक प्रेशर कुकर के ढक्कन की तरह काम करने लग जाता है, जो गर्म हवा को जमीन के ऊपर ही कैद कर लेता है। हवा बाहर नहीं निकल पाती है और तापमान दिन पर दिन बढ़ता चला जाता है। और इतना ही नहीं, प्रशांत महासागर में बन रहा अल नीनो भी यूरोप में गर्मी को बढ़ावा दे रहा है। पिछले 15 साल जो हैं, पिछले 150 साल में ज़्यादा गर्म हैं। तो ये एक डाटा भी बता रहा है कि वार्मिंग जो है प्लैनेट की है, तो वो एक फैक्टर है बैकग्राउंड में जो इसको आगे ले जाता है, इसके ऊपर इम्पैक्ट करता है। तो और दूसरी बात अभी थोड़ा एल नीनो का भी है, जो कि पैसिफिक सी में आप पता होगा आपको कि जो ईस्ट पैसिफिक में एक सी सरफेस टेम्परेचर नॉर्मल से एवरेज से सामान्य से ज़्यादा हो जाता है। तो उस स्थिति में भी गर्मी बढ़ती है, क्योंकि वो गर्म हवा जो है रेगुलेट करती है दूसरी तरफ। यूरोप की तरह हिंदुस्तान में भी एक बड़े हिस्से में लोग बारिश को तरस रहे हैं। खेत पूरी तरीके से सूखे पड़े हैं, लेकिन इस बीच अरुणाचल प्रदेश से तबाही की हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। यहां के कई प्रियोर इलाके में भारी बारिश ने हाहाकार मचा दिया है। फ्लैश फ्लड आया हुआ है। पानी का बहाव इतना तेज हो गया है कि हाईवे का एक पुल सेकंड भर में ढह गया। लहरें अपने साथ सब कुछ बहा कर ले जाने के लिए आमादा है। आप इन तस्वीरों को देख लीजिए जो इस वक्त आपके सामने है। ये तस्वीर है, देख सकते हैं आप कि कैसे पक्के मकान ताश के पत्तों की तरह टूटकर पानी में समा रहे हैं। हालात इतने भयावह होते हुए दिखाई दे रहे हैं कि प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट मोड में है। मौसम विभाग ने यह चेतावनी भी जारी कर दी है कि लोगों से नदी नालों से दूर रहने की अपील की जाए। वहीं ऊपरी इलाकों में भारी बारिश और नदियों में पानी का बहाव बढ़ने की वजह से आसमान के निचले असम के जो निचले इलाके हैं वहां पर ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियों का वाटर लेवल बढ़ने की आशंका है। इसे लेकर असम के भी कई जिलों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। अब बात देरी से चल रहे मॉनसून एक्सप्रेस की भी कर लेता हूं। चक्रव्यूह में मैंने आपको पिछले हफ्ते ही बताया था कि प्रशांत महासागर में बने अल नीनो इफेक्ट की वजह से देश में मॉनसून की रफ्तार पर असर पड़ सकता है और इसका असर दिखने भी लगा है। अब राजधानी दिल्ली में आमतौर पर 27 जून को यह आता है, लेकिन यहां मॉनसून संभावित तौर पर 7 दिन की देरी से 5 जुलाई के आसपास दस्तक दे सकता है। मध्य प्रदेश और गुजरात में भी आज 9 दिन की देरी से मॉनसून की एंट्री हुई है। दोनों राज्यों में मॉनसून आने की सामान्य तारीख 15 जून रहती है। मुंबई में 23 जून को 13 दिन की देरी से मॉनसून की एंट्री हुई। मॉनसून की इस लेट लतीफी की वजह क्या है, आपको यह भी बता देता हूं। मौसम विभाग के निदेशक हैं सुरेंद्र पाल, सुनिए जरा वो क्या कह रहे हैं। बे ऑफ बंगाल से मॉनसून की हवाएं आती हैं और दूसरा अरेबियन सी से। तो वो जो हवाएं होती हैं वो कितनी तेज़ हैं और कितनी जल्दी वो आती हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। और उन हवाओं को रेगुलेट करने के लिए, चलाने के लिए कुछ मॉनसूनल फीचर होते हैं, जैसे लो प्रेशर एरियाज़ होते हैं, हीट लो होता है, मॉनसून ट्रफ होते हैं। इस तरह की कुछ चीज़ें हैं जो कि मॉनसून को आगे ले जाती हैं। उनमें कुछ अभी प्रॉपर वो इस्टेब्लिश नहीं थे, प्रॉपर वो अपनी जगह नहीं थे, तो थोड़ा देरी हुआ। जाहिर है कि अल नीनो का खौफनाक ट्रेलर रिलीज हो चुका है। जून में ही आसमान में कैसे देखिए कि दगा दे गया, आसमान ने कैसे दगा दे दिया। कई राज्यों में बारिश 70 से 80% तक कम हुई है। नतीजा यह हुआ कि खरीफ सीजन पर बड़ा संकट आ गया है। खेतों में पानी नहीं है, जिससे धान, मक्का, सोयाबीन और कपास की बुआई बुरी तरीके से पिछड़ गई है। राजस्थान में भी इस बार मॉनसून की चाल सुस्त है। जून का महीना खत्म होने को है, लेकिन खेत अभी भी सूखे पड़े हुए हैं। आमतौर पर इस समय तक किसान खरीफ फसलों की बुआई शुरू कर देते हैं, लेकिन बारिश नहीं होने की वजह से किसान इंतजार कर रहे हैं, बैठे हुए मजबूर हैं। जयपुर के पास वाटिका गांव में खेतों के हालात का जायजा लिया हमारे सहयोगी लखबीर सिंह शेखावत। जून का महीना खत्म होने को है, लेकिन खेत अभी भी सूखे पड़े हुए हैं। आमतौर पर किसान खरीफ की फसलों की बुआई इस समय तक शुरू कर देते हैं, लेकिन बारिश नहीं होने की वजह से किसान इंतजार करने को मजबूर हैं। इस वक्त हमारे साथ एक किसान है, इनसे हम बातचीत करेंगे। वैसे इस बार मानसून की जो रफ्तार है वो काफी सुस्त है, इस वजह से क्या दिक्कतें हो रही हैं आप लोगों को? दिक्कतें फसल असल जो बोने में दिक्कत आ रही है, और पहले तो 25 जून से पहले बुआई वुआई हो जाती थी। किसान चारे की सामना कर रहे हैं। अभी हरा चारा आ जाता था, पशुओं को डालने में दिक्कत नहीं आ रही है। दावा है कि अल नीनो का सबसे भयंकर रूप जुलाई से सितंबर के बीच में देखने को मिलेगा। अगर अब की बार मॉनसून के सीजन में बारिश 90% से कम रही तो देश में अनाज उत्पादन 10 से 15% तक गिर सकता है। यानी कि समंदर की यह गर्मी सीधा आपकी जेब पर असर डालेगी। जरा सोचिए, जब खेत में फसल ही नहीं होगी तो मंडी में अनाज कहां से आएगा, और जो थोड़ा बहुत आएगा वो आखिर किस भाव बिकेगा।
अगर मानसून लेट हो रहा है तो फसलों की बुवाई लेट से होगी, और जब बुवाई लेट होगी उनको उचित तापमान, उचित दाब, उचित मौसम, अनुकूल मौसम नहीं मिलेगा तो उसकी टोटल यील्ड पर असर पड़ेगी और किसानों का कॉस्ट बढ़ता चला जाएगा। ये दोहरी मार है, मानसून जितना डिले होगा, मानसून जितना कमज़ोर होगा, ये फसल और किसान तो छोड़ो सरकारों तक पर दबाव ले आ देता है। अब आप लोगों की बारी है, आप लोगों के व्यू की बारी है, जो इस कार्यक्रम को देखते हैं, लगातार चक्रव्यूह को देखते हैं, और उन्हीं में से कुछ चुनिंदा लोगों की जो बातें हैं, उनका जो व्यू है, वो हम पूरे देश और दुनिया तक पहुंचाते हैं। आज प्रोफेसर प्रदीप ने क्या लिखा है हमको, वो आपको बताता हूं। अफ्रीका से उठी गर्म हवाओं के कारण यूरोप के ऊपर एक हीट डोम बन गया है। वो बादल नहीं बनने देता है और इसी वजह से ठंडे मिजाज वाले यूरोपीय देशों को आज दिल्ली जैसी भीषण गर्मी झेलनी पड़ रही है। दूसरा नाम है चंदन सिंह का। सीएम मोहन यादव पर जो आरोप लगे हैं वो गंभीर हैं, मगर सिर्फ आरोप के आधार पर किसी को दोषी नहीं माना जाना चाहिए, ये उनकी राय है। तो आज चक्रव्यूह में इतना ही, फिर कल आपसे मुलाकात होगी। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। नमस्कार।